वेस्टर्न ब्लॉक में आसमान के तले द लैल्टन के आशियाने में दो नए सदस्यों के तंबू गाड़े जा रहे थे। तभी उनके टोकन में सूचना आती है। समूह में दो नए सदस्य जोड़े गए। पहली दुष्ट समूह की सुपरवाइजर, दूसरा ब्रोकली समूह का सदस्य। इसी के साथ अब समूह में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। दिव्यांश सुपरवाइजर, ये समूह में सुपरवाइजर कब से अपॉइंट होने लग गए? दुष्ट, जिसका वास्तविक नाम असी था, जो अभी अभी 30 साल के एक मिशन से लौटी थी, बोलती है जहाँ असीम महावंशी अपने कदम रख देती है वहाँ पर चीजें अपनी आप बदल जाती है। छोटे और ये सुपरवाइजर समूह में कब से अपॉइंट होने लगा वो मुझे भी नहीं पता, और जिस बात की जानकारी हमें ना हो उसके बारे में सोचकर हमारे जैसे समझदार लोग अपना समय व्यर्थ नहीं करते। अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम, वो जैसे ही इतना बोलती है सामने से उसके भाई बहन असीम महावंशी है। फिर वो चौंकते हुए बोलती है, हाँ तुम लोगों को कैसे पता? फिर वो आगे बोलती है, मैं हूँ द गोल्डन लीफ इंपीरियल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, और मैंने अपने 60 साल की जिंदगी में अपने परिवार के बड़े बड़े गुप्त रहस्य पता कर रखे। रुद्र, हमारे और कितने भाई बहन हैं दीदी? असी, हाँ इस विषय पर तो मेरा शोध अभी जारी है। इन सब की बात सुनकर पीछे खड़ा ब्रोकली, आप सब लोग शाही परिवार से हैं? तभी नीर, अरे नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम सब तो शाही टाइटल के साथ भिखमंगे हैं, जैसे कि आपको हमारे छद्म नामों द्वारा पता ही चल रहा होगा। ब्रोकली असमंजस में हंसते हुए अच्छा रुद्र, एसआर साहब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास कई बीस्ट रहते हैं और हम इनके बीच में रहते हैं इन तंबुओं में। वैसे हमारी रहने की व्यवस्था तो उस सामने चमचमाती हुई कभी भी हवा के झोंके से ढह जाने वाली बिल्डिंग में की गई थी, जिसका फ्लोर अगर गलती से भी टूट गया तो हम सीधे ऐसे राक्षसी बीस्ट के मुंह के सामने गिरेंगे जिनको देखने भर से ही व्यक्ति स्वर्ग और नर्क की यात्रा एक साथ कर ले। वो सब छोड़िए भाई साहब, अब आप बताइए कि आपका परिचय क्या है? ब्रोकली, मेरा नाम अग्रसर है। मैं एक इंसान हूँ और मेरा वाइन एलिमेंट है और मैं अनाथ हूँ, बस इतना ही। फिर वो सभी ब्रोकली को अपना अपना परिचय देते हैं और अपने समूह में उसका स्वागत करते हैं। तभी दो लोग आते हैं जिनके पास एक छोटा बक्सा था। वो बक्सा ब्रोकली की ओर फेंकते हुए बोलते हैं, ये लो अपना सामान और अब तुम यहीं रहना। हॉस्टल तुम्हारे जैसे भिखमंगों जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं के लिए नहीं है। हॉस्टल तो बस हमारे जैसे नोबल के लिए है। तुम्हें अकेडमी में एडमिशन हमारे राज परिवार की दयालुता के चलते मिला है। तुम्हारे जैसे लोग हर साल आते हैं और 6 महीने में अकेडमी से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों ऐसी ज्ञान की बातें कर रहे थे कि उन्हें पीछे से 2 शक्तिशाली आभा महसूस होती है। वो दोनों लोग रुद्र और शिराखा थे। रुद्र उन दोनों ज्ञानी आत्माओं से कुछ और ज्ञान लेते हुए पूछता है, सीनियर, अगर कोई बीमार होने की वजह से 6 महीने तक अपने अकेडमी से मिलने वाले टास्क पूरे नहीं कर पाता है, तब भी उसे अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है? वो दोनों डरते हुए जवाब देते हैं, नहीं, उनकी रैंक कम कर देती है। फिर रुद्र, और 1 वर्ष की अवधि के लिए? वो दोनों तब उन्हें बाहर निकाल देते हैं। रुद्र और शिराखा एक दूसरे की ओर देखते हुए, अच्छा, और फिर वो एक डरावनी हंसी हंसते हैं और दूसरे ही पल उन 2 ज्ञानी आत्माओं के हाथ और पैर टूटे हुए थे और मुंह इस तरह से सूजा हुआ था कि उन्हें कोई पहचान ही ना पाए। उसके बाद शिराखा और रुद्र उनका सर उठाकर उन्हें बोलते हैं, तुम्हारे जैसे महान नोबल लोग अगर हमारे क्षेत्र में फिर से दिखाई दिए तो उन्हें अपने हाथों का मुक्का दिखाते हुए उन्हें वो घुसा मार देते हैं। अब वो दोनों उसी नोबल हॉस्टल की छत पर जा गिरे। उन्हें उड़ता हुआ देखकर रुद्र और शिराखा अपनी अपनी कमर पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसते हैं।